प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनलाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी। विद्यार्थियों, आज बीए प्रथम वर्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रम अनुसार सामान्य हिंदी के प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज से ये जो आपके वीडियो में प्रकरण पढ़ने को मिलेंगे, ये आगामी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पटवार परीक्षा है, रीट है, पुलिस सब इंस्पेक्टर है, अर्थात ऐसी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये वीडियो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज से शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो प्रकरण है वो है ध्वनि, वर्ण और अक्षर का। तो शुरू करते हैं। ध्वनि की परिभाषा देखते हैं। ध्वनि की परिभाषा यह है, भाषा में प्रयुक्त वह लघुत्तम इकाई जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता का अर्थ है सुने जाने योग्य। तो भाषा में प्रयुक्त वह लघुत्तम इकाई जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व या अस्तित्व हो, उसे हम ध्वनि कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन वर्ण की। वर्ण भाषा की उस सबसे छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न हो सके। जैसे क, ख, यानी इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो वर्ण लिखे हुए हैं क और ख हलंत किए हुए हैं, तो इसका उच्चारण क, ख, पीछे अ वर्ण की ध्वनि नहीं आएगी, तो इन्हें हम वर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षर की। अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है, जैसे अ, आ, क, ख आदि। अब तीनों में अंतर पर देखते हैं। ध्वनि, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है? ध्वनि केवल बोलने और सुनने में आती है, परंतु वर्ण बोलने और सुनने के साथ साथ लिखित रूप में भी देखा जा सकता है। वर्ण केवल एक ध्वनि का सूचक है, जैसे कि क, ख, जो हलंत किया हुआ है क और ख, तो क, ख ये केवल वर्ण है। अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनियाँ होती हैं। वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तब वह वर्ण अक्षर बन जाता है। जैसे क हलंत किया हुआ है, उसके बाद में है स्वर क प्लस अ, यानी क वर्ण में अ स्वर जुड़ जाता है तो अक्षर बन गया क। तो इस प्रकार अक्षर है में स्वर और स्वर सहित सभी व्यंजन आ जाते हैं, जैसे कि अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, क, ख, तो ये सभी है वो अक्षर कहलाएंगे। तो इस प्रकार आप अंतर समझ गए होंगे कि ध्वनि है वो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है, और वर्ण स्वर और स्वर रहित व्यंजन, यानी कि स्वर में आपके अ, आ, ई, ऊ, री, और वर्ण में क में अ का स्वर जो पीछे ध्वनि सुनाई देती है, जब अपन क का उच्चारण करते हैं क, तो पीछे अ स्वर की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन वर्ण में क हलंत होगा तो वो वर्ण कहलाएगा, और उसमें जब स्वर की ध्वनि सुनाई देगी क, तब वह अक्षर हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों में अंतर ये हुआ कि ध्वनि तो भाषा की लघुत्तम इकाई है, वर्ण है वो स्वर और स्वर रहित व्यंजन है, और अक्षर स्वर और स्वर सहित व्यंजन है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने सामान्य हिंदी का सबसे जो पहला प्रकरण जहाँ से अपन हिंदी शुरू करेंगे, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है वो है आपका ध्वनि, वर्ण और अक्षर। तो सबसे पहले हम ध्वनि की परिभाषा के बारे में समझ गए। ध्वनि है वो भाषा में प्रयुक्त लघुत्तम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो, और वर्ण भाषा की उस सबसे छोटी इकाई को कहते हैं जिसके और टुकड़े न हो सके। जैसे क, ख हलंत किए हुए हैं, क और ख नीचे तिरछा आपका निशान दिया हुआ है, हलंत, जिसे हलंत बोलते हैं। अक्षर है वो ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण हम एक सांस में करते हैं, जैसे अ, आ, क, ख आदि। और अक्षर वर्ण में जब स्वर जुड़ जाता है तब वह अक्षर बन जाता है। तो इस प्रकार आज हमने वर्ण, अक्षर और ध्वनि के बारे में पढ़ा। आगे की वीडियो में हम वर्णमाला, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें और क्रम से सभी
इससे संबंधित सभी वीडियो आप देखते रहें और घर पर आप इस वीडियो को देखकर और उसमें से जो लिखा हुआ है श्याम पट पर आप जो देख रहे हो उसको अपने अभ्यास पुस्तिका में भी लिखते रहें, उसको नोट्स के रूप में आप खुद भी देख करके लिखें और बार बार उनका अभ्यास करें ताकि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे मदद मिलेगी। धन्यवाद।